मॉनसून स्टार्ट है और मॉनसून में घर की सफाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। स्मेल आ रही होती है पर्दों में से, कपड़ों में से, बिस्तरों में से, यहाँ तक फर्श पे सेम नमी नमी, दीवारों में नमी नमी, मतलब के बुरा हाल। वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा हो जानी है। जिनके घरों में एयर कूलर है और वो ठंडी हवा नहीं दे रहे और गंदी स्मेल आ रही है, सारे मसले आज आपकी बहन आपके साथ हल करेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसी थी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है खैरियत से होगी और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन सिद्रा भी खैरियत से है। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले जी यहाँ मॉर्निंग का टाइम है तो आप लोगों को बता दूं, कल मैंने बनाया था सालन। तो सालन में मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी तो फिर वो मैंने सालन रख दिया था, थोड़ा सा हमने खा लिया था। वो मैंने सोचा क्यों आज वेस्ट किया जाए, उसमें चावल डाल देते हैं, बिरयानी की लुक आ जाएगी, थोड़ा सा चाइनीज साल्ट वगैरह मसाले वगैरह डाल देंगे। अच्छा जी, सालन अगर खराब हो गया तो सालन को रीयूज किया करें। मीन्स के कोई चीज़ अगर आपको लग रही है कि यार इस तरह खराब होगी लेकिन इस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं तो उसको इस्तेमाल किया करें, ना कि उसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया करें। मैंने सालन में पानी डाल के रखा ताकि बोटियां अच्छी तरह जो है नरम हो जाएं, उसको ढक्कन ढक के रखा। बाकी यहाँ मैंने बर्तन धो लिया, हाथ के हाथ में आती जाती साबुन लगा के बर्तनों को रखती रहती हूँ। फिर जैसे मेरा टाइम मिलता है मैं सारे बर्तन धो लेती हूँ। आजकल 2-3 दिन से हमारे चिश्तिया शरीफ में बहुत ज़्यादा बिजली का जो है ना प्रॉब्लम हो रहा है कि लाइट आ रही है जा रही है। आई डोंट नो आप लोगों के इलाकों में हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो मुझे जहाँ से देख रहा है लाजमी कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। तो जी यहाँ मैंने चावल धो लिए थे, बस 1 कप चावल मैं बना रही थी तो मैंने इसके अंदर नॉर्मल से मसाले डाले। मैं सिर्फ नमक और चाइनीज साल्ट ऐड किया था बिकॉज ऑलरेडी मिर्चें तेज़ हो गई थी। पता नहीं मिर्चें न्यू आई थी तो पता नहीं कैसे तेज़ होंगी, वरना आपकी बहन से होता नहीं इस तरह का मसला। लेकिन चले हो गया तो कोई नहीं, उसको हल कर लेते हैं। मैंने कुछ ऐसे घर देखे हैं जिनके अंदर चीज़ें अगर बच जाती हैं, सालन बच जाते हैं तो वो अपने वर्कर्स को भी नहीं देते, वो डस्टबिन में फेंक देते हैं या नालियों के साइडों में कूड़ा गिरा, सब्जियां वगैरह इस तरह बची हुई सालन बचा हुआ गिरा होता है और वो ना जानवर मुंह मार रहे होते हैं, नहीं तो वो फिर नाली के अंदर गंद के अंदर चला जाता है। अल्लाह ताला के रिज़्क़ है, रिज़्क़ की कदर करनी चाहिए, लेकिन मैंने इस तरह काफ़ी घरों में देखा है। अगर आप लोग ज़्यादा खाना अफोर्ड कर सकते हैं ना मेरी प्यारी बहनों, और आपके घर वर्कर्स आती हैं तो प्लीज़ अपने वर्कर्स को दे दिया करें। जो भी नौकरानियाँ काम करने वाली काम वाली बाजियाँ रखी हुई हैं उन सबको दे दिया करें, हेल्प किया करें। अल्लाह ताला आपको और देगा। देखिए आप थोड़ी सी मदद कर देंगी ना किसी की तो अल्लाह ताला ने उस आपकी नीयत को देख के, आपके अमाल को देख के आपको मजीद नवाजना ही है, आपसे लेना कुछ नहीं है। तो आप इस तरह मजा आया करा करें चीज़ों को। देखिए हम तो पूरा खाना बनाते हैं, साफ बात है, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, हम इतना कोई हाई फाई खाना भी नहीं बनाते हैं और जितना भी बनाते हैं लाख लाख शुक्र है, लेकिन हम पूरा सुरा ही बनाते हैं कि हमारे 2 से 3 टाइम गुजर जाए, इतना ज़्यादा हम बनाते ही नहीं है। लेकिन जिन घरों में वर्कर्स आती हैं ना उन घरों की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने हाथ के हाथ आटा भी गूंद लिया, चावल मैंने चढ़ा दिए थे, मैंने कहा खुद ब खुद बनते रहेंगे। लाइट फ्लेम पे मैंने दम लगा दिया था। अच्छा यहाँ पर आटा का सारा मैंने जो है आटे की बाल्टी में डाल दिया था, लेकिन थोड़ा सा आटा बच गया था जो बाल्टी में पूरा नहीं आ रहा था। तो फिर मैं 3-4 दिन से इसी तरह इसी मतलब थैले में से आटा यूज कर रही थी। आज फाइनली आटा खत्म हो गया था, थैले में से बस मैंने इसको गूंद लिया और इसको भी साइड पे रख दिया। मानसून का मौसम है, गर्मी शदीद है, कूलर की हवाएं लग रही, पंखों की बिल्कुल भी हवाएं लग रही, हर वक्त स्वेटिंग में पूरा दिन गुजर जाता है, पसीना आता रहता है, बंदा कितने कपड़े चेंज कर ले और किसी दफा बात ले ले। तो भाई हम मिडिल क्लास फैमिलीज का ये प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं है। इन मसलों को आज हमने हल करना है। इसी वीडियो के अंदर आप लोग से DIY स्प्रे शेयर करूंगी, ठीक है जी। आप लोगों को बताऊंगी टाकी लगाते हुए आप क्या क्या करें, मॉप लगाते हुए क्या चीजें यूज क्या करें कि आपके घर में से एक अच्छी सी फ्रेगनेंस आएगी, ना कि स्मेल आए। हाँ जी, मैंने लेमन मंगवाए थे, लेमन मैंने आज बहुत ज्यादा घर में यूज करने थे, होम रेमेडीज में भी जो आप लोग से शेयर कर रही हूँ, स्प्रे में भी यूज करना था। क्यों फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना आज शिकंजी बना लेते हैं। लेमन तो आए हुए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है यार, जितना हो सके इस तरह की ड्रिंक्स पिए, पानी का इंटेक ज्यादा करें, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, ज्यादा से ज्यादा अपन पानी पिया करें और अपने घर के साथ साथ अपनी भी स्किन केयर करें, अपनी भी हेल्थ की केयर किया करें, ठीक है जी। अगर हम ठीक नहीं होंगे, तंदुरुस्त नहीं होंगे तो घर हमारा कैसे चलेगा। हमेशा मैं हर वीडियो में ये बात लाजमी कहती हूँ। ट्राई किया था कि व्लॉग डेली ही 4 बजे के बाद पोस्ट करूँ, लेकिन आज काफी लेट हो गया व्लॉग को। आई डोंट नो अभी व्लॉग कितने बजे पोस्ट होगा, बट तबीयत मेरी काफी अपसेट थी। एक मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थी, बहुत डिमोटिवेट हो चुकी हूँ बिकॉज मेरे व्लॉग्स पे व्यूज बहुत डाउन हो गए। आई डोंट नो व्हाई, हालांकि मैं मेहनत इतनी ज्यादा कर रही हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। आज जो मेरा व्लॉग देखे मुझे लाजमी कमेंट करके बताया कि कौन सी बहन मेरी कहाँ से व्लॉग देख रही है, उसके अलावा जी मुझे मोटिवेट करें। मैं डिमोटिवेट होगी तो मेरा चैनल और मैं बैठ जाएंगे तो मुझे मोटिवेट करें। तो यहाँ जी मैंने कहा बलंगू भिगो देती हूँ साथ ही, क्योंकि जो शानदार कह रही हूँ यार, यहाँ पे मैं शिकंजी बना रही थी ना तो मैंने पानी के अंदर चीनी और बलंगू दोनों डालकर थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया ताकि ये अच्छी तरह भीग जाए और हल हो जाए। तो मैं आप लोग से बात शेयर करूँ कि जब मेरी शादी हुई थी ना मुझे सीरियसली कोई कुकिंग नहीं आती थी, कुकिंग का सी भी नहीं आता था बिकॉज मैंने कभी घर में कोई खाना नहीं बनाया था, ना मुझे कुकिंग आती थी, ना मुझे सफाइयाँ आती थी। मैंने सारा कुछ आकर अपने ससुराल में सीखा है। जितना अच्छा गंदा मतलब बुरा बनाया है मेरे हस्बैंड ने खुशी खुशी खाया है, इन्होंने कभी मेरे ना खानों में कीड़े नहीं निकाले। मेरे हस्बैंड ने हमेशा जो है मुझे मोटिवेट किया, अप्रिशिएट किया कि हाँ नहीं जी आप अच्छा बना रही हैं, नेक्स्ट टाइम इससे तो अच्छा बन जाएगा। तो इंशाल्लाह अच्छा बना ही है और अच्छा ही
ही बना के खिलाया नेक्स्ट टाइम से। रेसिपीज ऐसी होती थी जो फर्स्ट टाइम में मैं अप्लाई करती थी और अच्छी से अच्छी बन जाती थी, और कुछ सेकंड टाइम में अच्छी बन जाती थी, बट इट्स ओके। कभी मेरे हस्बैंड ने मुझे डिग्रेड नहीं किया, किसी के सामने बेइज्जत नहीं किया, ससुरालियों के सामने नहीं किया, मेरे मेके वालों के सामने नहीं किया। जिस तरह मैंने बनाया माशाल्लाह उन्होंने खा लिया चुप करके। आपकी बहन ने खैर सारा कुछ सीख ही लिया अपने ससुराल में आके। ये होती है हिम्मत, ये होता है हौसला, ये होता है कुछ करने का जुनून। जब सर पे पड़ती है ना हमारी माएँ कहती हैं तो इन सब कुछ ही आ जाता है बेटा, तो वो काम मेरे साथ हुआ है। मैं किसी चीज से घबराई नहीं। मेहमान आए, उनकी मेहमान नवाजी की, इतने ज्यादा चावल नहीं बनाने आते थे, डिफरेंट टाइप्स की डिशेस बनाई, इवन के पास्ता, मैंने पिज्जा, हर चीज बेकिंग स्टार्ट कर दी घर में। और मेरे पास ओवन भी नहीं है, लेकिन मैंने चूल्हे पर की बेकिंग। लेकिन शौक की बात है, सारा कुछ मुझे बाद में शौक पैदा हुआ बिकॉज मेरे हस्बैंड की वजह से। हिम्मत नहीं हारनी, बस जब हिम्मत हार गई सारी कहानी खत्म है। यहाँ मैं अपने आप को ही मोटिवेट कर रही हूँ कि मैं डेली बेस पे व्लॉग्स अपलोड करूँ। कभी ना कभी यूट्यूब पे मुझे तरस आएगा मेरे ऊपर और वो इंशाल्लाह मेरे व्लॉग्स को वायरल करेगा। तो ये चीज़ होती है, हिम्मत ना हारूं। ये मेरा तीसरा चैनल है, कैन यू इमेजिन, ये मेरा तीसरा चैनल है और मैं अभी तक सक्सेसफुल नहीं हूँ, बट इट्स ओके। किसी का टाइम जल्दी आता है और किसी का लेट आता है, बट कोई बात नहीं। जब से मानसून स्टार्ट हुआ ना, मेरी तबीयत इतनी डिसहार्ट है बहुत ज़्यादा, मीन्स के नमी नमी हर तरफ सेम हो रहा है, बारिश आ रही है, बिल्कुल पानी पानी चारों तरफ, हर बिस्तरों में भी हाथ लगाओ तो नमी नमी होती है। तो खैर कोई बात नहीं, आज इस मसले को बहुत हद तक हल करूंगी मैं आपके साथ। यहाँ जी शिकंजी बनाने की तैयारी मेरी अरूज पे थी और काफ़ी अरसे बाद में नहीं बनाई और मुझे बहुत अच्छी लगी है। मीन्स के मुझे मज़ा आ गया यार पीने के बाद। बस बच्चों को साथ साथ देखती रहती हूँ। अगर मैं पिछली तरफ देख रही हूँ इट्स मीन कि मेरे बच्चे आए हैं, कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं मुझसे। इस मौसम के अंदर सेफ अलमारी में से अजीब सी गंदी स्मेल आने लग जाती है कपड़ों की वजह से। कपड़े रखे रखे उसमें स्मेल पैदा हो जाती है। अगर धो के आपने कपड़े रखे हैं और 2-3 दिन तक वो एक जगह रखे रहे हैं तो भाई आपको समेटने का टाइम नहीं मिला तो उसमें से भी बहुत अजीब स्मेल आने लग जाती है। ट्राई करें कि अपने कपड़े जैसे धुले ना उसी वक्त आप लोगों ने हाथ के हाथ समेट लेने हैं। जी सेफ अलमारी से स्मेल आए ना आपके, तो आपने एक पैड लेना है, जो गर्ल्स के पैड होते हैं ना, उसको थोड़ा सा काट के उसे चिपका देना है सेफ अलमारी के 2-3 खानों के अंदर थोड़ा थोड़ा करके, और डेली उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे कर दें। ठीक है, परफ्यूम कर दें, बॉडी स्प्रे कर दें, कोई भी स्प्रे कर दें, तो इससे ये होगा कि ना अंदर बहुत अच्छी फ्रेगनेंस रहेगी और कपड़ों में से भी स्मेल नहीं आएगी। इसके अलावा आप लौंग ले लें, लौंग के थोड़े से फूल 2-3 फूल रख दें, 4 फूल रख दें, हर 3-4 दिन बाद उन्हें चेंज कर लें, उससे भी खुशबू अच्छी रहेगी। मीन्स के इस गंदी स्मेल से, और मक्खियों का मौसम है, अजीब सी भिनभिनाहट है, इन सब से आप दूर रहेंगे, तबीयत आपकी सही रहेगी। क्योंकि अगर आप माहौल अच्छा आपको मिलेगा तो तबीयत भी और आपकी ऑटोमेटिकली सही रहेगी। यहाँ चावल देख लें कितने अच्छे मेरे रेडी हो गए थे। मैं गला ज़्यादा लेती हूँ ताकि बच्चे भी खा सकें, क्योंकि आसानी से। मेरी कुछ बहनें मुझे कमेंट करती हैं प्यारे प्यारे, थैंक यू सो मच, इतना मोटिवेट करती हैं। हालांकि उनके भी यूट्यूब चैनल हैं और वो मुझे मोटिवेट कर रही होती हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कर रही होती हैं। अल्लाह दिल खुश हो जाता है सीरियसली इतने अच्छे अच्छे कमेंट पढ़कर। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं अपने लिए कभी कुछ कर सकूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड का हेल्पिंग हैंड बन सकूँ। बस आप मेरे लिए बहुत सारी दुआएं किया करें कि आपकी बहन कभी तो सक्सेसफुल होगी ना, तो इंशाल्लाह कभी तो हमारा भी टाइम आएगा। दुआ किया करें बस अपनी बहन के लिए ना। हाँ जी, मैं कमरे का लगा रही थी मॉब। अच्छा अब ना मौसम कुछ इस टाइप का है मानसून का, तो आपने डेली मॉब नहीं लगाना, नमी नमी रह जाती है, सूखती नहीं है, दीवारें अपने जो फर्श है वो भी नमी नमी उसमें रह जाती है, गीला गीला सा महसूस होता है आपको। तो आपने प्लीज़ डेली बेस पे नहीं लगाना, तो एक दिन छोड़कर एक दिन लगाना है आपने, इस तरह टाकी वगैरह मॉब वगैरह। हाँ मैंने मॉब लगा लिया था अच्छी तरह। उसके बाद जी फरनाइल की टाकी में लगाती हूँ बाद में। फरनाइल आप इस तरह पानी में ऐड करके भी लगा सकते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर ना हल्के हल्के सुराख करके फरनाइल डाल के फिर उसके ऊपर मॉप भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फरनाइल नहीं है ना, तो आप खाली पानी के अंदर ना बेकिंग सोडा डालें, लेमन स्क्वीज करें, उसके अंदर थोड़ा सा जो है ना उसके अंदर आप वो ऐड करें, कोई भी अपना फेवरेट शैम्पू ऐड कर लें। ठीक है, इससे आप मॉप लगाएं। शैम्पू से ये होगा कि आपकी अच्छी सी फ्रेगनेंस आएगी, बजाय इसके कि आप अजीब सी गंदी स्मेल आए ना, तो शैम्पू से बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आएगी। उस पर बेकिंग सोडा आपने जो यूज़ किया है बीच में और जी लेमन यूज़ किया है, इससे ये होगा कीड़े मकोड़े आपके रूम में नहीं आएंगे। थोड़ा सा परहेज कर लेंगे आने जाने से, तो ये होगा कि बच्चों वाले घर में यार बहुत टेंशन होती है। पहले मैं अच्छे तरह से पानी से साफ कर रही हूँ, धो रही हूँ, फिर उसके बाद मैं फरनाइल वाला पानी डालकर फिर मॉप लगा रही हूँ। तो ये चीज़ है कि आप पहले से सिंपल पानी से अच्छी तरह निकाल लें, उसके बाद फरनाइल का टाकी लगाएं। टाकी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ पोचा बोलते हैं, कुछ मॉप बोल लेते हैं, तो जो भी आप यूज़ करते हैं तो ये चीज़ आप लाजमी अप्लाई करें। अच्छा जी, वहाँ लग गया टाकी, पोचा लग चुका है, तो जी उसके लिए मैंने DIY भी आपको बता दिया। यहाँ आ जाते हैं, ज़बरदस्त स्प्रे बना रही हूँ मैं DIY कर बनाने के लिए। इसके अंदर मैं लेमन के कुछ छिलके और कुछ काट के लेमन डाल दिए है, 4-5 जो मैंने फूल थे लौंग के डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरह हम
मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे और ढक्कन ढक के रख देंगे जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। जबरदस्त स्प्रे यहाँ रेडी हो गया। सीरियसली ये स्प्रे आपने इसको छानना, उसके बाद आपने स्प्रे बोतल में से डालकर और स्प्रे करना है रूम में, किचन में, जहाँ पे मक्खियां ज्यादा हैं उस जगह पे आपने करना है, ठीक है जी। उसके बाद जी एक लेमन मैंने काट लिया था, उसके अंदर मैंने लौंग लगाई है। लौंग को आप अच्छी तरह लगाएं, इसे आप किचन में रखें या रूम में रखें, जहाँ आपका दिल करता है वहां रखें, जहाँ मक्खियां ज्यादा आती हैं, जहाँ आपको फील होता है कि यार यहाँ पर ना मक्खियां या इंसेक्ट वगैरह ज्यादा आ रहे होते हैं, मेरी प्यारी बहनों, वहां पर आपने ये रख देना है। और उसके बाद आप देखेंगे इसके मैजिकल इफेक्ट। सीरियसली मक्खियां आना बंद हो जाएंगी इसकी स्मेल से, इसकी खुशबू से। और वैसे भी आप किचन में खड़े होकर काम करेंगे ना तो बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस आएगी, आपका दिल भी खुश होगा, मूड भी अच्छा होगा। और अगर आपके रूम में किचन में फैन लगा हुआ है ना तो ये फैन से बहुत अच्छी स्मेल देगा, मतलब खुशबू देगा। जब फैन हवा मारेगा ना तो इसके ऊपर से हवा जब गुजरेगी ना तो इतनी प्यारी खुशबू आपके तक आएगी। गवर्नमेंट आपका बहुत ज्यादा मजे का हो जाएगा। सीरियसली अच्छा, सिंक के पास लाजमी इसको रखिएगा। सिंक के पास रखने का ये रीजन है कि वहाँ पे ना थोड़े से बर्तन गंदे पड़े होते हैं ना, मैले कुचैले, तो मक्खियाँ वगैरह ज्यादा भिनक रही होती हैं उसके ऊपर। सम टाइम मैंने देखा हुआ इस तरह, तो वहाँ रखेंगे ना वहाँ पे बहुत अच्छे इसके इफेक्ट होंगे। खैर ये रूम में रख लिया था, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी। अब चलते हैं स्प्रे को हम बोतल में रिफिल करते हैं। उसके बाद स्प्रे को हम करेंगे रूम में, दरवाजों पर, कमरे के बेडशीट पर, पिलोज पर, ठीक है, तकियों के ऊपर आपने करना है, किचन में आप कर लें, उसके अलावा पर्दों के ऊपर आप कर लें, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आएगी। सीरियसली ये होममेड स्प्रे जो बना है ना, अच्छा जब ठंडा हो जाए ना ये आप इसके अंदर एक और चीज ऐड कर सकते हैं, थोड़े से 1-2 कतरे लिक्विड ऐड कर लें आप डिटर्जेंट वाला। उसके अंदर फ्रेगनेंस जो होगी ना, खुशबू होगी ना, तो वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अगर आपको इसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती तो खुशबू के हिसाब से उसकी खुशबू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी इस सारे मिक्सचर की, लेकिन ये काम अपना वही करेगा जो जबरदस्त से काम है ना। इसके की भी हमने लगा ली है, मॉप लगाने का तरीका आपको बता दिया है, जबरदस्त स्प्रे बनाना सिखा दिया है। उसके अलावा लेमन का आपको बता दिया है कि उसमें अगर आप लौंग डाल कर ना उसे रखेंगे तो उससे भी कीड़े मकोड़े दूर होंगे। सिंपल सी आप लौंग जो है ना वो आप किसी भी दराज में रख दें या कबर्ड में रख दें, अपने वार्डरोब में रख दें, तो वहाँ पे भी स्मेल खत्म हो जाएगी। ये बेहतरीन से तरीके हैं, छोटे छोटे अगर हम अपनी जिंदगी में ऐड कर लें तो जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। अच्छा एक एंड में आपको साथ ये भी शेयर करूंगी कि हम कूलर में से इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है और कूलर की जालियां गंदी हुई होती हैं, कूलर में से अजीब सी हमक सी आ रही होती है। इस वक्त ना जैसे आज मानसून का मौसम चल रहा है, इसके सामने बैठो कूलर के तो बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। करने का तरीका ये है कि कोई भी आप डिटर्जेंट डाल लें, कोई भी आप जो भी आप सरफ यूज करते हैं आप सरफ डाल दें इसके अंदर, खुद ही ये धुल धुल के ऊपर झाग बन जाएंगे, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। देखिए रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी बोल दीजिएगा। अगर डिटर्जेंट आप नहीं डालना चाहते तो कोई भी शैम्पू अपनी पसंद का डाल लें, या उसके अलावा आपका जो बॉडी स्प्रे होता है ना या परफ्यूम होता है तो उसको भी अगर आप स्प्रे कर देंगे ना जालियों के ऊपर, जालियों की बात कर रही हूँ, इसकी जालियों पे कर देंगे ना फिर बहुत अच्छी है खुशबू से ना हवा मारेगा, बहुत सुकून मिल जाता है। हम गरीब लोगों के लिए भैया तो एसी वाला काम ही करता है सीरियसली ना। ओके जी, दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान, अल्लाह पाक सब बहनों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अपने घरों में खुश आबाद रखे, अपने शोहर के साथ, बच्चों के साथ, और मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन।